मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक बहुत ही विशेष ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। जो मेरे जिज्ञासु श्रोताओं ने मेरे को बहुत बार पूछा है कि ये चेतन और चेतना में क्या अंतर है, चैतन्य आत्मा में और ये कॉन्शियस जो चेतना है आगे, उनमें क्या भेद है। इस पे आप वीडियो बनाओ। और ये शून्य क्या है, तो इस पे फिर मेरे को अभी ये फिर विशेष वीडियो बनानी सबके लिए बना रहा हूँ, ताकि सबको ये इसका भेद पता लग जाए। सब कहते हैं आपकी सारी वीडियो सुनी है, उनमें हमको ये भेद नहीं पता लग रहा चेतना का और शून्य का। तो इसमें मैं आपको चेतन और चेतना का, आत्मा चैतन्य और चेतना कॉन्शियस का पूर्ण भेद बताऊंगा, और शून्य क्या है इसका भी भेद बताऊंगा। इसको आप यहाँ बहुत विवेक से समझो। देखो, जो मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बार बार कहता हूँ ना, मेरी बार बार वीडियो सुनो, तो ये बार बार इसलिए सुननी पड़नी है कि ये आत्मज्ञान है। ये एक बार सुनने से, जहाँ आदि सुन ली आदि छोड़ दी, तो उसमें एक दो बार सुनने से ये आत्मज्ञान टिकता नहीं है। देखो, आप बचपन में क्लासों में 10वीं में अपने एक सब्जेक्ट को पूरा एक साल पढ़ते हो, तो भी साल बाद भी वो आपको एक सब्जेक्ट याद नहीं होता पेपर के टाइम पे। बार बार सारा साल पढ़ने पे भी वो आपको ज्ञान पेपर के लिए समय टिकता नहीं है। और ये तो आत्मज्ञान है, ये हम जन्मों जन्मों से भूले हुए हैं। इसको मन बुद्धि पकड़ नहीं सकते। ये मन बुद्धि से परे का ज्ञान है। इसमें मन बुद्धि लीन हो जाते हैं, और इसी मन बुद्धि जो माया के बने हुए हैं, तो ये आध्यात्मिक आत्म ज्ञान को इतनी जल्दी ग्रहण नहीं करते, इतनी जल्दी पकड़ नहीं सकते। इसको तो जन्म जन्म लग जाते हैं। ये जन्मों जन्मों की साधना से जाके किसी एक जन्म में जाके ये आत्मज्ञान टिकता है। फिर उसको आत्मज्ञान टिकने पे फिर उसमें उसकी स्थिति बनती है, और फिर उसको निर्वाण और मोक्ष का पता लगता है। वो फिर आत्म स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। इसको इस तरह ना समझो कि एक बार पढ़ लिया सुन लिया। आप सुनो, देखो, कोई भी आपको उसी टाइम अगले दिन ही भूल जाएगी कि इसमें मैंने क्या सुना है। और फिर कुछ तो लोग ऐसे हैं कि आधी वीडियो सुन ली, वो खुद ही ज्ञानी बने हुए हैं, भी आज हमको पता लग गया अब इसमें इसने क्या बोलना है, क्या कहना। आत्म ज्ञान तो जन्म जन्म लग जाते हैं। सारी सारी उम्र जो लोग संन्यास लेके बाहर जंगल जाते हैं, आश्रमों में गुरु बना के उसके पास सारा सारा जीवन लगा देते हैं, तो भी ये आत्मज्ञान नहीं टिकता। और मैंने आगे भी वीडियो में बोला था कि ये मेरी वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी, उन्हीं को समझ आएगी जिनको इस जन्म में निर्वाण और मोक्ष मिलना है। नहीं तो ये मेरी वीडियो किसी को समझ ही नहीं आनी। वो सुन के बस वो अपनी और वीडियो सुनी जाएगा, और उसको आत्मज्ञान नहीं होना। लेकिन अगर आप श्रद्धा विश्वास से इसको बार बार सुनोगे, रोज़ की एक एक दो दो सुनोगे, सारी मेरी वीडियो 13-14 घंटे की है, जो सारी वीडियो का टाइम है। तो आप 13-14 दिन में रोज़ की 1 घंटा भी सुनो, 2 वीडियो, तो 13-14 दिन में बार बार सुननी पड़ेगी। फिर आपको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाएगा, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये तो जन्म लग जाते हैं, जन्मों जन्मों का अभ्यास से। हम जन्मों जन्मों से आत्मा को भूले हुए हैं, मन बुद्धि के विचारों में और संसारिक सुख भोगों में लगे हुए हैं। आत्मज्ञान की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, और मन बुद्धि इसको पकड़ती नहीं है। इसीलिए इसी को कहते हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो अब इस समय इतना समय तो है नहीं आज के युग में भी सारे बैठ के शास्त्र पढ़ें, उसको बार बार जो प्रवचन सुने। उसी लिए जो मैंने बड़ी संक्षेप में अपने सारे जीवन का अनुभव, संतों महात्माओं का, अवतारी पुरुषों का, वेदों शास्त्रों का अनुभव इनमें डाल दिया था, कि संक्षेप शॉर्ट में ही आपको सुन के सारा आत्मज्ञान हो जाए। पर उसको श्रद्धा विश्वास से सुनो, इसका मनन करो, फिर इसका निधि ध्यासन करो,
फिर आपको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाएगा और आप इसी जन्म में परम आनंद परम शांति में आ जाओगे और निर्वाण और मोक्ष आपको मिल जाएगा। ये आपके सारे प्रश्नों की शंका सारी खत्म हो जाएगी, प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएंगे। जब तक प्रश्न है, जब तक शंका है, तब तक आत्मज्ञान टिकता नहीं है। और जिस भी वीडियो पे आप किसी और के प्रवचन या ज्ञान सुनते और सुन के आपको और शंका पैदा हो जाती है और आपको संशय हो जाता, तो वो ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञान संशय नहीं मिटाता, भेद शंका नहीं मिटाता, उस ज्ञान को सुनने का कोई फायदा नहीं है। ज्ञान वो सुनो जिसमें आपको शांति मिले, अनुभव मिले और आपके प्रश्न खत्म हो जाएं। फिर आपको अनुभव होगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो इसलिए इसको बार बार सुनो। और अब देखो, इसमें मैं आपको सब जिज्ञासुओं का ये प्रश्न जो मेन है, इसके वीडियो बना रहा हूँ कि ये चेतना और चैतन्य कौन है, इसका क्या भेद है, आत्मा और चैतन्य में और चेतन में क्या भेद है, और चेतना जो आगे है, जो शक्ति है जिसको कॉन्शियस भी कहते हैं, उसका क्या भेद है। सुनो, ये जो चेतना है, ये चैतन्य से, जैसे सूर्य की किरण होती है ना जी, सूर्य अलग है ऊपर, उसकी किरण ही आगे प्रकाश देती है। इसी तरह जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न, इसी तरह चैतन्य से चेतना प्रकट होती रहती है। उसकी ये ऊर्जा शक्ति है, ये सारी उसी को चेतना कहते हैं। चैतन्य कुछ नहीं करता, वो सम है, शांत है, मौनी है, अकर्ता है और निर्लेप है, असंग है। तो उस चैतन्य में वही आत्मा है, वही साक्षी है। तो उस चैतन्य में आगे जो चेतना है वही सारा काम करती है। वो चेतना सबकी अलग अलग है। चैतन्य सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में, सारे लोकों में एक ही चैतन्य सत्ता है, जो सत्ता मात्र है, जो सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। पहले तो ये समझना है। और उसी जो आत्मा है उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को निर्लेप असंग कहते हैं, कुटस्थ कहते हैं। और उसकी जो चेतना है वो आगे वही सारी सृष्टि का निर्माण करती है। और सृष्टि का निर्माण करके उसी के साथ सब जीवों में जो चेतना का स्तर है वो अलग अलग है। ब्रह्म सब में एक ही है, सत्ता एक ही है, आधार स्थान एक ही है। तो चेतना जो चेतना ही फिर प्रकृति है। ये जो प्रकृति भी वो चेतना ही, प्रकृति शक्ति ही प्रकृति। एक शिव है, एक शक्ति है। जो शिव है वो चैतन्य है, वो आत्मा है, और जो शक्ति है वो चेतना है आगे। और उसी को कॉन्शियस कहते हैं। अब इसको समझना है, चेतना कॉन्शियस क्या है। तो ये चेतना जो है ना, ये सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड तीन गुणों से बना हुआ है। सारे ब्रह्मांडों में, तीनों लोकों में, सातों लोकों में कोई भी ऐसी नहीं है अवस्था किसी की, किसी जीव की, किसी, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे वो सब, वो तीनों गुणों में ही घूमते रहते हैं। इसको त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं। ये चेतना भी त्रिगुणमयी होती है। ये तीन गुण कौन से हैं मैंने आगे भी बताया था, उसको समझो। एक सतव गुण है, एक रजव गुण है, एक तमो गुण है। ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली प्रकृति है। और वही तीन गुण वाली ही चेतना है सबके अंदर। और उसी चेतना से ही फिर आगे ये सारा विश्व ब्रह्मांड बनते हैं। उसी चेतना से आगे जो सतोगुणी चेतना है, उसी को फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। जो सतोगुणी चेतना, उसको विष्णु भगवान कहते हैं। और जो रजोगुणी है वो ब्रह्मा जी कहते हैं। और जो तमोगुणी है उसको रुद्र शंकर कहते हैं। और उसी को फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। तो ये चेतन शक्ति ही तीनों रूपों में काम करती है, इसको समझना है। तो ये तीनों रूपों में जब वो सतव गुण में होती है, तब वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा का से बिल्कुल निष्काम कर्म करती है। और दया करुणा से भर के, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता जब जीव का, तो वो फिर उसकी सतोगुनी चेतना होती है। जब वो अपने इष्ट का नाम जपती है, ध्यान लगाती, जब आप ध्यान में बैठते हो तो सतोगुनी चेतना, सतोगुण में आप प्रवेश करते हो। तो जब आप अपने स्वार्थ से कर्म करते हो, वासना से हमको ये पाना है, वो पाना है, अपना परिवार, बच्चे, खेती बाड़ी, जो भी दान पुण्य, स्वार्थ से तीर्थ यात्रा,
जो भी भक्ति आप अगर स्वार्थ से करते हो, निष्काम नहीं करते, तो वो रजोगुनी हो जाती है। उसको कहते हैं रजोगुण से ही सारा ब्रह्मांड, सारे संसार बने हैं सारे। और फिर जब आप ना रजोगुनी करते हो ना अपने तो जब आप निंद्रा और तमोगुनी काम करते हो प्रमाद में, और सारे ये जो काम नहीं करने होते, हर वक्त निंद्रा में सोना और आलस प्रमाद से, और तमोगुनी हिंसा करनी, सब कुछ करना, ये जो हिंसा के काम हैं, जो अधर्मों के काम हैं, तो ये सारे फिर तमोगुण में होते हैं, जिससे फिर आगे पशु जोनि और निम्न जोनियाँ मिलती हैं। तमोगुण से पशु पशु जोनियाँ और जानवर निम्न जोनियाँ मिलती हैं, और सत्वगुण से फिर वो देवता बन जाते हैं आगे, और रजोगुण से फिर मनुष्य जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो इन तीन गुणों को समझना है, ये तीन गुणों से ही सारी प्रकृति बनी है। तो ये आगे जो चेतना है ना, वो भी इसी तरह तीन गुणों में काम करती है। कभी चेतना देखो, कभी चेतना कहती है अरे मैं ध्यान लगा लूँ, अरे मेरे को तो अपना निर्वाण पाना है, मोक्ष पाना है। फिर वो हम नाम जपते हैं, अपने मंत्र ले लिया ना, तो अपने ध्यान की साधना में लगते हैं, फिर तो वो चेतना सतव गुनी बन जाती है। तो इसी तरह जब फिर हम अपने स्वार्थों में, परिवार में, लोभ लालच में, अपनी चीज़ों में, भोगों में पड़ते हैं, हमको ये बनाना, मकान बनाने हैं, पैसा कमाना है, पैसा फिर हर तरह से आप काम क्रोध लोभ मोह से करते हैं, फिर वो रजोगुनी बन जाए, चेतना बन जाती है। तो फिर जब हम कोई जो नहीं करता वो नशे करने लग जाता है, प्रमाद करता है, जुआ खेलता है और सोता है, नशे करके पड़े हैं, वो तमोगुण में चेतना चली जाती। तो ये सबसे अब क्या समझना है कि जो सारे जो चेतना है वो सूरज की किरण की तरह है। सूरज ऊपर अपने स्थान में रहता है, तो किरण उसकी सारे जगत को, सारे संसार को प्रकाश करती, लेकिन उस किरण के आगे जब कोई धूल आंधी और तूफान आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो किरण का प्रकाश रुक जाता है। इसी तरह हमारी चेतना है, जब हमारी चेतना में विषय वासना, आलस, प्रमाद और व्यसन और भोग वासना, लोभ लालच पड़ते हैं, तो हमारी चेतना नीचे को रजोगुनी तमोगुनी बन जाती है, उसको हमारी सतोगुण से हट जाती है। हमको अपनी चेतना को ही, हमारी अब पुरुषार्थ क्या है, ये सिर्फ एक मनुष्य जोनी है जिसमें वो अपनी चेतना को सतोगुनी बना के अपने स्वरूप में, आत्मा में स्थित हो सकता है। लेकिन ये ज्ञान बहुत मुश्किल से टिकता है कि सतोगुनी हमारी चेतना बनती नहीं है, हर वक्त हमारी वो रजोगुनी में रहती है, ये कर लें, वो भोग भोग लें, उसी लिए हमारा जन्म मरण हो रहा है। हमको अपनी चेतना को ही ध्यान से शुद्ध करके अपने स्वरूप का पता करना है। जब वो सारा हमारी चेतना ऊपर को ध्यान में, जब हमारी ऊर्जा ऊपर के लोकों में, जब ब्रह्मरंध्र में, शस्त्रार में, अज्ञा चक्कर में, तो उस समय हमारी चेतना शुद्ध होती है। हमारी चेतना जन्मों जन्मों से शुद्ध हुई हुई है, और हम अपनी आत्मा को, स्वरूप को भूले हुए हैं, और हम अपने शांत स्वरूप को भूल के ये जन्म मरण में दुखों में पड़े हुए हैं। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दुख के अलावा, जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं है। सतोगुण में भी जो है वो आखिर में देवता बन जाते हैं, फिर वो चक्कर चलता ही रहता है सतोगुण। जो तीनों गुणों से पार जाना है, क्योंकि जो स्वरूप आत्मा है, जो चैतन्य है, वो तीनों गुणों से पार है। वो हमको अपने स्वरूप में स्थित होना है, चैतन्य में। तो हमको पहले लेकिन साधना सतोगुण की करनी पड़नी है। सतोगुण के करके ही हमारी जो ऊर्जा है, चेतना है, वो हमारी तमोगुण रजोगुण से उठ के सतोगुण की तरफ जाएगी। और सतोगुण से जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का पता लग जाएगा, जो हम जन्मों जन्मों से भूले। अरे हम तो शुद्ध स्वरूप हैं, हम तो आत्मा हैं, हम चैतन्य हैं, हमारा जन्म मरण होता ही नहीं। फिर जब ये ज्ञान टिकता है, तब चेतना सतोगुण से अपने स्वरूप में स्थित होने लग जाती है। जब स्वरूप में स्थित होती है, फिर आपको परम शांति, परम आनंद मिलेगा। अरे मैं तो ऐसे ही भटक रहा था, मैं तो अपने भोगों में लिप्त हो के जन्म मरण में पड़ा हुआ हूँ, और मुझे अपना ज्ञान ही नहीं हो रहा कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। और शुद्ध चैतन्य स्वरूप में पहुँचते ही आपको जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आपको खुद ही महसूस होगा कि अरे मेरा जन्म मरण होता ही नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ये मेरे को तो अपने स्वरूप में स्थित होना था। वो मुझे ज्ञान, और वो ज्ञान से ही पता लगता है।
चेतना हमारी अज्ञान से जो है वो नीचे रजोगुण तमोगुण में आई हुई है, और वो उसको हमने ज्ञान से सतोगुण की तरफ ले जाना है। और सतोगुण है निष्काम कर्म और जो अपना ध्यान लगाना, नाम जपना। तो इससे सतोगुण चेतना जब बनती है फिर अपने स्वरूप में आनंद आने लग जाता है। फिर अब देखो, जब वो कहते हैं ना कॉन्शियस है जी, मैं कॉन्शियस, कई कहते हैं जी कॉन्शियस ही आत्मा है, ये चेतना ही, ये चेतना जो है वो चैतन्य से, चेतन से निकलती है। वो सत्ता चेतन, सत्ता चैतन्य, सत्ता वो अलग है। इसी तरह कॉन्शियस भी तीनों गुणों में ही घूमती रहती है। जब हम कहते हैं ना मेरी कॉन्शियस नहीं मानती, तो मेरी कॉन्शियस का मतलब मैं कॉन्शियस से अलग हूं ना। जब आप कहते हो मेरी कॉन्शियस ये कहती है, मेरी कॉन्शियस ये करती है, तो वो कॉन्शियस नहीं कर रही होती, वो अंदर चेतना ही मन बुद्धि के स्तर से, मन बुद्धि के साथ मिलके वो रजोगुनी तमोगुनी से ही वो कह देती। जब आपको अपना स्वार्थ दिख रहा होता है तो आप उसमें अपना ही स्वार्थ देख के कह देते हो अरे मेरे कॉन्शियस नहीं मानती, मुझको नहीं ये काम करना, मुझको तो इसमें फायदा लगता है। तो फायदा तो फिर मन बुद्धि का ही हुआ ना, क्योंकि चेतना जब वो मन बुद्धि की हुई तो वो कॉन्शियस भी उसी चेतना को नाम ही दूसरा कॉन्शियस है। तो कॉन्शियस वो उसी तरह फिर रजोगुनी फैसला करेगी, अरे मेरा पैसे का मेरा पैसा दो, मेरा ये पैसे का नुकसान हो रहा, मेरा ये नुकसान हो रहा। तो इसी तरह वो सतोगुनी फैसला करेगी, जब भी मेरे को तो ध्यान लगाना इस टाइम मेरी कॉन्शियस नहीं कर कहती काम करने को, मुझे तो ध्यान लगाना, मुझे नाम जपना है। तो वो कॉन्शियस और चेतना एक ही है। वो दोनों जो चीजें हैं इसको आप स्पष्ट समझो। कॉन्शियस को ही हमने सतोगुनी बना के धीरे धीरे सतोगुण से ऊपर उठ के अपने चैतन्य सत्ता में स्थित होना, जहां से चेतना कॉन्शियस प्रकट हो रही है। ये बात आपको समझ आ गई तो आपको चेतना का समझ आ जाएगा और तीनों गुणों का समझ आ जाएगा। ये तीनों गुणों से हटके ही अपनी स्वरूप में स्थिति होनी है, अपने आत्मज्ञान से। नहीं तो आप कहीं भी कही जाओगे जी मेरी कॉन्शियस बहुत, जो कहते हैं प्योर, वो प्योर कॉन्शियस प्योर चेतना को ही कहते हैं। जिसकी चेतना प्योर हो गई वो फिर किसी से लाकी हुशारी छल कपट नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, वो धर्म पे चलेगा, सतोगुनी चलेगा। तो सतोगुनी चेतना प्योर चेतना होती है, फिर वो प्योर कॉन्शियस हो जाती है। रजोगुनी चेतना वही मिलावट वाली और अपने स्वार्थों वाली रजोगुनी होती है। तो ये कॉन्शियस और चेतना को स्पष्ट समझो। यहाँ ये रजोगुनी सतोगुनी तीनों गुणों में घूमती रहती है। और हमको तीनों गुणों से पार, जो मेरी वीडियो बनाई थी मनोतीत गुणोतीत कैसे होएं, उसको सुनो आप। तो उसको सुनने से ही आपको सारी मेरी वीडियो बार बार सुनो। मेरी सबसे पहली वीडियो सुनो, परमात्मा क्यों नहीं मिलता, परमात्मा कैसे मिलेगा। तो हर वीडियो का मैंने बड़े विशेष जो विशेष विषय से बनाई है, उसको पूरा सुनो। और फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये हमारा कहाँ पे हमारा अज्ञान टिका हुआ है, हमारी वासना टिकी हुई है, इसको कैसे हमने सतोगुनी बनाना है। सतोगुनी बनने के बाद ही आप जो है वो तीनों गुणों से पार, धीरे धीरे सतोगुण से जब आपको पता लग गया अरे चेतन सत्ता में तो कुछ है ही नहीं, चेतन सत्ता तो आकाशवत है। और उसी तरह ये फिर जो चेतना है ना, इसी को शक्ति बोलते हैं, और चैतन्य को, आत्मा को शिवोहम शिव बोलते हैं। ये चेतना ही शक्ति है, चेतना ही राधा है, चेतना ही राम सीता है। तो यही है। और जो चैतन्य है आत्मा वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है। तो उस चेतना को अपनी धीरे, मतलब जब हमारी साधना से, हमारे ध्यान से, हमारे जब हमारी शक्ति जो है, चेतना जो हमारे स्वरूप में चैतन्य में स्थित हो जाएगी, तो फिर निर्वाण मोक्ष हो जाना, फिर कर्मों का बीज ही नष्ट हो जाना है। फिर कर्मों आगे कर्म बनने नहीं है, हम अपने साक्षी में आकाशवत हम स्थित हो गए, तो फिर कोई हमें आगे जन्म मरण का बीज ही खत्म हो गया। फिर ब्रह्मविद ब्रह्मी भवत। तो ये इस चीज को समझना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फिर वो चेतना सी आगे वृत्तियां, वासना से वृत्तियां बनी जा रही हैं। तो वो वृत्तियां बन बन के, कहते हैं ना सब वृत्तियां हैं गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत फिरे ये है रास अनूप। ये जो सारी हमारी माया से जो बना हुआ है ना, तीनों गुणों से, ये जो राधा है, वो जो गोपियां हैं, वो सब हमारी चेतना और वृत्तियां हैं। और वो जो कृष्ण है
वो साक्षी स्वरूप सिर्फ देखता रहता है। वो अवेयरनेस है, वो जो हमारी चैतन्यता है, वो हमारी साक्षी अवेयरनेस है, चॉइसलेस अवेयरनेस, इसको समझना है। और उस जब हमारी कॉन्शियस और जो चेतना चैतन्य में, साक्षी में, शून्य में, अवेयरनेस में स्थित हो जाएगी, तो हम अपने स्वरूप में, आत्मा में स्थित हो गए। तो चैतन्य में, अपने जो अवेयरनेस में, साक्षी में स्थित होते ही फिर हमको अपना, हम कृष्ण में, राम में स्थित हो जाते हैं। तो ये समझना है, कोई समझता तो है नहीं। वो राधा राधा कहते हैं ना, वो सब राधा राधा जपो चले आएंगे मुरारी राधा। अरे कोई किसी ने नहीं आना जब तक आपको ज्ञान नहीं होना। ज्ञान से पता लगना, अरे हमारी चेतना जो राधा है उसको हमको कृष्ण में स्थित करना है। राधा राधा बुलाने से कुछ नहीं होना। ये जो मर्जी करी जाओ, जो लोग कल्ली चैंटिंग करी, ज्ञान से ही, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था ना, ज्ञान और भक्ति एक पक्षी के दो पर हैं। ज्ञान के बिना भक्ति सफल ही नहीं होती। उसको पता ही नहीं लग रहा कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। अंदर ही हमारे राधा है, अंदर ही हमारी चेतना कॉन्शियस ही राधा है, और कृष्ण हमारी जो है वो आत्मा है। उसमें हमको स्थित होना। लेकिन लोग जपी जा रहे हैं, और लोग फिर अंधी श्रद्धा से, अंधभक्ति से ही करी जा रहे हैं। ज्ञान उनको हो नहीं रहा। तो इस तरह ज्ञान से पहले सारा कुछ समझ के आप अपनी चेतना को कृष्ण में, अपनी आत्मा में स्थित करो। तीनों गुणों को समझो। तीनों गुणों को समझ के कॉन्शियस को अपनी आत्मा में, शिव में स्थित करना है। फिर आपको कोई आगे कहीं जाना नहीं, पड़ना आना नहीं, अपने आप में स्थित होना है। इस चीज को समझते हुए, सबके अंदर कृष्ण है, सबके अंदर शिव है जी। तो उस बात को समझोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। भी सब कहते हैं ना, सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गठड़ी खोल देखत नहीं, जा विधि भय बहाल। सबके अंदर शिव बैठे हैं, आती आत्मा के स्वरूप, चैतन्य सत्ता के स्वरूप। लेकिन हम चेतना को दूषित करके जन्मों जन्मों से अपनी विषय वासना में भरे हुए हैं। हमें उस अपने गठड़ी के अंदर के कृष्ण का, शिव का, राम का ध्यान ही नहीं हो रहा। इस बात को समझना है। तो फिर आप अपनी चेतना को अपनी चैतन्य में स्थित कर लोगे। अपनी कॉन्शियस को चैतन्य में, आत्मा में स्थित कर लोगे, तो आपका निर्वाण और मोक्ष हो जाएगा। तो इसमें क्या बताओ, समझने में कौन से जग तप करने हैं, कौन से कुंडलियां जागरण करनी है, कौन से कुछ करना है। अब देखो, फिर वो कई कहते हैं कि सबको शून्य का नहीं कहीं भी पता लगता। वो शून्य को सबने भटका रखा हुआ है। जो अध्यात्म में शून्य है ना, समाधि में जो शून्य है, वो शून्य आकाश को शून्य कहा जाता है। जब समाधि में सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, विचार शांत हो जाते हैं, जब आप ज्ञान से विचार शांत करके ध्यान में, समाधि की अवस्था में पहुंचते हो, तो वहां पे जो शून्य, फिर अंदर अंदर का भीतरी आकाश दिखता है। मैंने वो भीतरी आकाश, बाहरी आकाश, जो शून्यता है, उसको आकाश को शून्य कहते हैं। उस शून्य में स्थित होना। लेकिन फिर कई कई बोलते हैं ना, शून्य के पार है जी परमात्मा। तो वो जो अब यहाँ समझो, जो समाधि तक भी पहुंचता है, वो शून्य आकाश को अंदर देखता है। वो देखता है कि सब कुछ खत्म हो गया, शून्य ही शून्य है। उसको आकाश की तरह, जैसे बाहर अगर आप आकाश को देखोगे ऊपर, तो आपको नीचे कुछ नहीं दिखेगा, चारों तरफ आकाश ही आकाश, उसका कहीं अंत नहीं है। और वो सिर्फ शांत है, सम एक अवस्था में है। तो इसी तरह फिर अंदर आकाश जब शून्य दिखता है, अब वो देखना, उस शून्य को देख कौन रहा है, उस शून्य को जान कौन रहा है। जो शून्य को जान रहा है वो है आत्मा चैतन्य। उसको इसलिए कहते हैं वो शून्य से भी पार है। जो शून्य से पार है, तो शून्य को देखने के अंदर जो आप अनुभव कर रहे हो बैठे खुद ही, और वो जो शून्य को जान रहा है वो आप खुद हो। उस खुद को, अपने को, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो आपकी खुद स्वयं है। वो आप जो हर चीज को जान रहा है। देखो जो चेतना है ना, वही जो चैतन्य की, ये एक चेतना देखो, जागृत में सारा कुछ देखती है वही चेतना। वो सारा ब्रह्म संसार को, सारे विषय, सारे ज्ञान को देख रही हो। और वही चेतना गाड़ी नींद में कुछ भी नहीं जानती।
तो जो एक वो चेतना वही है, एक चेतना जागृत में सारा कुछ देख रही है, सब कुछ जान रही है, अनुभव कर रही है। और एक गाड़ी नींद में कुछ भी नहीं जानती, वो कहती जी मुझको, जब आप सुबह उठते कहते मुझे कुछ नहीं पता लगा। चेतना वही है। तो जो जो चेतना नींद में कुछ नहीं जानना और जाग के जिसने सब कुछ जानना, इन दोनों चेतनाओं को जो जानने वाला है वो है चैतन्य, वो है आत्मा। इस बात को समझ लिया, और इसी तरह समाधि में जो शून्य को जान रहा है वो है चैतन्य, वो है आत्मा, वो शिव, और वो आप खुद हो। उस खुद को, सेल्फ को, उस सेल्फ अवेयरनेस को, वो चॉइसलेस अवेयरनेस को जान लिया, तो आप शिव में स्थित हो गए, आप कृष्ण में स्थित हो गए, आप राम बन गए, कृष्ण बन गए, आप शिव बन गए, तो आप ब्रह्म हो गए, ब्रह्म विद ब्रह्मी भवत। इस बात को समझना है, ये है चेतना। और जो चेतना, जो जिस चेतना से हम जानते हैं दिन में जागृत में, और जिस चेतना से हम नींद में कुछ नहीं जानते, जो दोनों चेतना को जानता है, इन शब्दों को समझो, बार बार समझो अपने विवेक से, और फिर आपको पता लगेगा अरे मैं तो ये चेतना से परे हूं, मैं तो कॉन्शियस से परे हूं। फिर आप और मैं ये शून्य से भी परे हूं। फिर आपको खुद ही पता लगेगा अरे समाधि में मैं पहुंच गया, मेरे को सारे सब अनुभवों के पीछे कौन है, अनुभवों को प्रकाशित कौन कर रहा है। जितने भी अनुभव होते हैं वो चेतना के होते हैं, चेतना को ही अनुभव होते हैं। तो चेतना से परे चैतन्य है, इस बात को समझना है। वो परे चैतन्य में आप टिक गए, समझ गए, तो आपको पूर्ण आत्मबोध हो गया। और उस चैतन्य का कभी, चेतना घटती बढ़ती रहती है, जो चैतन्य है वो घटता बढ़ता नहीं है, उसका उदय अस्त नहीं होता। चेतना सम में और सम अवस्था में रहता है, निष्क्रिय है, क्रिय है। मेरे पिछली वीडियो भी बोला था, चैतन्य आकाश की तरह है और हम भी आकाशवत हैं, लेकिन हम अपने अंदर के शून्य आकाशवत स्वरूप को भूले हुए हैं। तो वो हमारी, जब हम आपको अपनी चेतना को, अपनी वो घटती बढ़ती रहती है, कभी तब रजोगुनी हो गई, कभी तमोगुनी हुई, कभी सतोगुनी हुई, कभी हम कहते हैं जी हमको सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाना है जी, हमको वो साधना करनी है जी हमको। तो वो चेतना हमारी फिर अपने सतोगुण में होने की कोशिश कर रही है। और जब वो फिर वहां से जाके फिर अपने कहती मेरे परिवार को, मैं अपना परिवार बनाना न, इसी तरह सारा ब्रह्मांड संसार चल रहा है, कभी सतोगुनी, कभी रजोगुनी, कभी तमोगुनी। इसी को त्रिगुणमयी माया कहते हैं, इसी को चेतना कहते हैं, इसी को कॉन्शियस कहते हैं। लेकिन जो प्योर कॉन्शियस, प्योर चेतना, वो सतोगुनी होती है। उसमें फिर वो किसी का जो है वो नुकसान नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, तो किसी का लोभ लालच नहीं करना, वो स्वार्थ निष्काम कर्म जब करती वो सतोगुनी हो जाती। लेकिन हमको अपने चेतना से परे सत्य स्वरूप में टिकना है, सत्य स्वरूप में स्थित होना है, और वो ज्ञान से हुआ जाएगा। वो किसी तरह नहीं, आप चाहे कुंडलियां जागरण कर लो, जहां मर्जी आप चेतना अपने नाम जप लो, चैंटिंग करी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, जब तक आपको ज्ञान से अपनी ये चीज समझ नहीं आनी, तब तक आप सुपर अपनी जो है चैतन्यता में, अपने शिव में स्थित नहीं हो सकते, जो मर्जी करी जाओ आप। इसलिए यहाँ मैंने बार बार बोला, इसको बार बार सुनो, बार बार विवेक से समझो, और फिर आप अपने इसी जन्म में आप अपने चैतन्य में स्थित हो जाओगे, स्वरूप में स्थित हो, आत्मा में स्थित हो जाओगे, और आपका जन्म मरण से निर्वाण और मोक्ष मिल जाएगा। इसको समझो। ये मैंने फिर, और शून्य से पार अपने स्वरूप को समझो। उसमें कोई उदय अस्त होता ही नहीं जी, उसमें कुछ होता ही नहीं, उसमें नंद ही नंद है, वो सम अवस्था में रहता है हर वक्त, जो आकाश की तरह। फिर आप आकाशवत हो जाओगे। मेरे कम्युनिटी में जाके, चैनल में एक कम्युनिटी के जो ऑप्शन में जाओगे, तो वहाँ मेरे ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल भी लिखे, उनको भी पढ़ो। आपको मैंने वीडियो और नहीं बनानी थी, फिर मेरे को जिज्ञासु कहते जी आप चेतना, चैतन्य का, और ये शून्य से पार जो कहते हैं जी, परमात्मा शून्य से पार है। वो जो शून्य को जान रहा है, वो शून्य का अनुभव कर रहा है, उस अनुभव से, चेतना से पार ही तो हो, और वो आप खुद हो। खुद ही तो आप जान रहे हो सबको, खुद ही आप सारी अवस्थाओं को जान रहे हो, खुद ही आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आप तीनों अवस्था को जानते हो, आप बचपन। तो वो जो जान रहे हैं वो चेतना से परे ही तो जान रहे हो। खुद ही आप जन्मों जन्मों से भूले, वो आपको लग रहा है मेरा पिछला जन्म भी हुआ, मेरा आगे भी पता नहीं कौन सा, तो जो ये कह रहा मेरा पिछला, तो वो आप शुद्धि से, आप खुद ही तो हो।
वो चेतना जो है वो जन्म मरण हो रही है, चेतना रूप ली जाती है। चेतना जो है उस वो आगे चेतना से मन बुद्धि प्रकट होते हैं, जैसे लहरें प्रकट होती समुंदर से। ये चेतना आगे सब रूप ले लेती है, सब विषय वासना से वो अपने कर्म करी जा रही है और जन्म मरण हो ही जा रहा है। तो इस बात को अब आप बार बार समझो और अपने स्वरूप में स्थित होवो, तो फिर इसी जन्म में आपका निर्वाण और मोक्ष हो जाएगा और आप परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम में आ जाओगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। अगर आपकी कोई शंका हो तो फिर प्रश्न पूछ लेना। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।